हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं अपने छपरा टू चेन्नई के सफ़र के बारे में। और जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मैं चेन्नई क्यों गया था। तो अगर आप भी मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टा आईडी है राहुल कुमार 4869। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे चेन्नई इसलिए जाना पड़ा क्योंकि मेरा यूएस वीज़ा का बायोमेट्रिक्स और इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट चेन्नई में था। और मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि मुझे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस किए गए, मैंने उनका क्या क्या आंसर किया, मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, और इस प्रोसेस में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इन सब चीज़ से कैसे बचा जाए, और इंटरव्यू में और क्या क्या क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, आपको इनका आंसर कैसे देना है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो आप बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चेन्नई जाने के लिए मेरे फ़्लाइट का टिकट पटना एयरपोर्ट से शाम को 3 बजे था। मैं अपने घर छपरा से 11 बजे एयरपोर्ट के लिए निकला और ठंड के कारण ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होने से 1 बजे तक पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गया। 4 लेन का बना यह पुल पटना एयरपोर्ट पर जाने के लिए बहुत ही आसान कारीगर साबित होता है। ये यही समय था जब कोविड का 3rd वेव इंडिया में अपने पीक पे पहुंच रहा था और इसी कारणवश पटना एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स बहुत कम थे और मुझे चेक इन करने में बहुत ही सुविधा महसूस हुई और मेरा सिक्योरिटी चेक इन भी 5 मिनट के अंदर में क्लियर हो गया। टेक्निकल कारणवश फ़्लाइट की ऑन बोर्डिंग 15 मिनट देरी से हुई। पटना एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग अपने साइज में बहुत ही छोटा है, बट इसका नया टर्मिनल बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसका कंप्लीशन मार्च 2023 तक एस्टिमेटेड है। तो अब समय आ गया है फ़्लाइट में एंटर करने का और हम इंडिगो के बस से निकल पड़े हैं अपने फ़्लाइट की ओर। सभी लोग 1 बाय 1 प्लेन पे चढ़े और अपने अपने स्थान पे बैठ गए। हमारा प्लेन क्रू स्टाफ के सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन के साथ ही चेन्नई के लिए उड़ पड़ा। 2 घंटे 20 मिनट के सफ़र के बाद हमारा प्लेन चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड करता है और वहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना और शांत था, बिल्कुल अपने एयरपोर्ट के तस्वीरों के जैसे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर जगह है ये। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है और इसकी सुंदरता और साफ़ सफाई बिल्कुल वर्ल्ड क्लास की है। चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के 10 सबसे बड़े एयरपोर्टों में से आता है और जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के पीक पे होने से चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी बहुत ही कम पैसेंजर्स मौजूद हैं। लगेज कन्वेयर बेल्ट से अपना बैग पिकअप करके मैं चेन्नई एयरपोर्ट से बाहर निकला। चेन्नई एयरपोर्ट के बाहर में लहराता यह तिरंगा झंडा इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाता है। फिर मैं 1000 लाइक मेट्रो स्टेशन के लिए मेट्रो पकड़ा, जो कि मेरे अपॉइंटमेंट लोकेशन का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो के अंदर भी बहुत ही कम पैसेंजर्स मौजूद हैं। इसके अगले दिन मेरा चेन्नई वीएससी, जो कि वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, वहाँ पे सुबह 8:30 बजे का अपॉइंटमेंट था बायोमेट्रिक्स और फोटोग्राफ्स के लिए। हम लोग सुबह 7:30 बजे ही सेंटर पे पहुंच गए थे, जहां मेरे 3 और क्लासमेट ने मुझे वहां पे ज्वाइन किया, जिनका वीज़ा का अपॉइंटमेंट उसी दिन था। ये है चेन्नई वीएससी के सामने का तस्वीर, जहां पे 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। इसके अंदर जाने के लिए आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वीएससी के दौरान लगेंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका पासपोर्ट, और दूसरा नंबर पे है आपका अपॉइंटमेंट लेटर, और तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका DS 160 फॉर्म। बायोमेट्रिक्स के दिन इन 3 डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर आपको किसी अन्य डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अंदर जाते ही आपको सबसे पहले पूरी तरह से सिक्योरिटी जांच किया जाएगा। उसके बाद काउंटर पे आपका डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स और स्लॉट वेरीफाई होने के बाद आपके पासपोर्ट के पीछे कुछ इस तरह का स्टिकर साट दिया जाएगा। फिर आपको अपने फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ से काउंटर पे जाना है। काउंटर पे आपसे कुछ सवाल भी किए जा सकते हैं,
जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आप किस लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं। फिर आपके दोनों हाथ के 4 फिंगर के इंडिविजुअल स्कैन और दोनों थंब का एक साथ स्कैन लिया जाएगा। फिर आपके फ़ोटो के साथ बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में आपको 30 से 45 मिनट का समय लग सकता है। बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट ख़त्म होने के बाद हम लोकल साइट सीइंग के लिए गए, बट कोविड के कारण सभी बंद होने से हम बगल के बड़े मॉल में ही घूम आए। इसके 3 दिनों बाद मुझे 10 जनवरी को सुबह 8 बजे यूएस कॉन्सुलेट ऑफिस में इंटरव्यू का स्लॉट मिला था। मैं सुबह 7:30 बजे ऑफिस के सामने पहुंचकर लाइन में लग गया। इसके साथ ही मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बता दूं कि इन सेंटर पे आपको अपनी लगेज रखने का या फ़ोन रखने का कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप अपने किसी साथी को साथ में लेकर आए या अपना फ़ोन वॉलेट को अपने होटल में ही छोड़ दें। यूएस कॉन्सुलेट ऑफिस एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन है, इसलिए आपको कोई भी सामान स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स की परमिशन बिल्कुल ही नहीं होती है। यहाँ तक कि आपको बेल्ट पहनने का भी परमिशन नहीं होता है। अगर आप कोई सामान लेकर भी आते हैं तो उसे बाहर ऑटो वालों को देकर आपको 500 से 1000 रुपये देने पड़ सकते हैं इन चीज़ों को रखने के लिए। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के लिए ले जाने होंगे। पहला नंबर है आपका अपॉइंटमेंट लेटर, दूसरा पासपोर्ट, तीसरा सीडीसी, ये स्पेशली सीफेयर्स के लिए है, चौथा कंपनीज कवर लेटर। इसके साथ ये भी बेहतर होगा कि आप अपने कोर्स के सारे सर्टिफिकेट्स और STCW के सारे सर्टिफिकेट्स अपने साथ कैरी कर ले जाएं। बिल्डिंग के अंदर घुसने के बाद आपको 30 से 45 मिनट का इंतज़ार करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग कि कितने इंटरव्यू काउंटर ओपन हैं। तो मैं आपको बता दूँ मुझसे क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस किए गए थे। इंटरव्यू काउंटर पे पहुंचते ही उन्होंने मुझसे मेरा पासपोर्ट, CDC और कंपनी का कवर लेटर मांगा। उनका पहला क्वेश्चन ये था कि क्या आप फर्स्ट टाइम शिफ्ट ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो मैंने बोला जी हाँ। तो फिर उन्होंने मुझसे मेरा रैंक पूछा। फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपका शिप क्या कैरी करेगा, तो मैंने इसका आंसर दिया क्रूड ऑयल। फिर उनका अगला सवाल था आपने कौन सा बैचलर्स डिग्री किया है, तो मैंने इसका आंसर दिया बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल। फिर 2 मिनट तक कंप्यूटर में एंट्री करने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कॉन्ग्रेचुलेसन, योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। फिर उन्होंने पासपोर्ट छोड़कर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे लौटा दिए। इंटरव्यू का प्रोसेस लगभग 4 से 5 मिनट तक ही चला था। इन सब के अलावा जो क्वेश्चन आप इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है आपके वेसल्स का नाम, उसका IMO नंबर और आपके क्लास 12th के मार्क्स, आपने किस स्कूल से पढ़ाई की है, किस कॉलेज से आपने बैचलर्स डिग्री की है, तो ये सारे डिटेल्स वो आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप अपने DS 160 फॉर्म में सारे डिटेल्स बिल्कुल सही डालते हैं और अपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोलते हैं तो आपका वीज़ा अप्रूव होने का चांसेस ऑलमोस्ट 100% हो जाती है। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद मैं अपने होटल की तरफ निकल गया क्योंकि मेरा ट्रेन शाम 5 बजे वापस छपरा के लिए था। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ की रोड बहुत ही सुंदर और साफ़ सुथरी है। सभी लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके वीज़ा इंटरव्यू के सारे डाउट्स को क्लियर कर दिए हैं। और अगर अभी भी कोई डाउट आपके मन में रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इसमें दिए गए सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मर्चेंट नेवी और ETO की जानकारी के लिए चैनल के बेल आइकन को दबा दें क्योंकि मैं अपने अगले वीडियो में ETO की सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन कॉलेजों से ये कोर्स किया जा सकता है और इसकी स्पॉन्सरशिप कैसे मिलती है। मैं आपको सारे कॉलेजेस की एलिजिबिलिटी एक एक करके बताऊंगा और उसमें कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सारी डिटेल्स अपने अगले वीडियो में दूंगा। तो आपसे अनुरोध है
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो वंस अगेन आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से।